हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं पॉलीथीन और दुपट्टा की मदद से बहुत ही सुंदर सा शूज स्टैंड बना के आपको बताने वाली हूँ, जिसमें आप ढेर सारे शूज को रख पाएंगे। कई बार हमारे पास शूज रैक नहीं होती है, या फिर है भी तो फैमिली बड़ी है, शूज सैंडल बहुत ज़्यादा है, तो हम इतनी सैंडल को कहाँ रखें। अगर हम बाहर में रखते हैं तो उसमें धूल डस्ट लगती है, गंदे होते हैं, कई बार चूहे भी खराब कर देते हैं। तो पॉलीथीन की मदद से हम आज शूज स्टैंड बनाएंगे। इस तरह की पॉलीथीन जब हम साग भाजी खरीद कर लेकर आते हैं या फिर ग्रोसरी का सामान भी लाते हैं तो भी हमें मिल जाती है। तो हमें 4 से 5 इस तरह की हमें कैरी बैग लेनी है। अब ले लेना है दुपट्टा। तो मैं 2 आइडिया बताती हूँ कि किस तरह से आप दुपट्टे को फोल्ड कर सकते हैं। तो पहला तो ये है कि आप कोई कॉटन का या फिर इस तरह के थिक कपड़े वाले दुपट्टा ले लीजिए और इसे बीच से फोल्ड करना है। उसके बाद फिर दोबारा फोल्ड करके इसमें एक हैंगर लगाएंगे। हैंगर लगाना इसलिए है जिससे कि हम इसे कहीं पर भी टांग सके, हैंग कर सके। तो इस तरह से हम ऊपर में हैंगर लगा देंगे और उसके बाद पन्नी हम इसमें लगाएंगे। दूसरा तरीका बता रही हूँ जो कि बहुत ही सुंदर लुक उभर के आती है। तो आपको क्या करना है, दुपट्टे को इस तरह से लंबाई में फोल्ड करनी है। अगर दुपट्टे की चौड़ाई ज़्यादा है तो हम 2 बार फोल्ड करेंगे, नहीं तो सिर्फ 1 बार ही फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से लंबाई में आपको दुपट्टे को फोल्ड कर लेना है। ये बहुत ही सुंदर सा शूज़ रैक बन के तैयार हो जाती है, जो कि बहुत ही प्यारा भी लगता है देखने में। और जब आप इसमें शूज़ रखेंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें शूज या सैंडल रखा है, क्योंकि ये 2 भाग में हम डिवाइड करेंगे। एक में तो हम कैरी बैग लगाएंगे और दूसरे को ऐसे ही रखेंगे जिससे कि उसको हम कवर कर सके। तो अब लंबाई में फोल्ड करने के बाद आप क्लॉथ हैंगर ले लीजिए और इसे हमें सेंटर में लगाना है। तो इस तरह से हमें बीच में लगाना है। दुपट्टे के दोनों छोर को पकड़ेंगे आप तो ये बराबर हो जाती है। नीचे से आपको बराबर करना ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा कि जो दुपट्टा है वो आड़े तिरछे फोल्ड ना हो, नहीं तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से बराबर कर लीजिएगा तो जो हैंगर है वो सेंटर में आ जाएगी। और अब हमें क्या करना है, इसमें कैरी बैग को सेट करना है। तो आप चाहे तो इसमें सिलाई लगा सकते हैं, मजबूती से सिलाई लगा लीजिए, या फिर आप 2 से 3 सिफ्टी पिन की मदद से भी इस क्लॉथ हैंगर में दुपट्टे को फिक्स कर सकते हैं। तो सिफ्टी पिन मैं लगा के आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही सुंदर ये शूज़ रैक बन के तैयार होती है, जो कि फ्री के जुगाड़ है। इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं होती है, लेकिन आपका शूज या सैंडल या बच्चों की सैंडल है वो सुरक्षित रहते हैं, बार बार धोना नहीं पड़ता है। हम लेडीज़ के पास कुछ ऐसी भी सैंडल होते हैं जिसमें स्टोन मोती लगी रहती है, और अगर उसको बार बार हम धोते हैं, गंदा होता है तो वो स्टोन मोती निकल जाती है, फिर वो बेकार हो जाते हैं। हम उसे घर पे ही पहन सकते हैं, बाहर पहन के नहीं जा सकते हैं। तो 3 सिफ्टी पिन लगा सकते हैं, या फिर 2 भी अगर लगाएंगे तो भी सिफ्टी पिन की मदद से जो दुपट्टा है ये इसमें फिक्स हो जाती है। अब हमें इसमें लगाना है कैरी बैग। तो दुपट्टा को बराबर कर लीजिए और जिस तरफ भी आपको लगाना है कैरी बैग लगा सकते हैं। तो 4 से 5 इस तरह की कैरी बैग लगा सकते हैं। आपके पास अगर जैसे छोटे छोटे कपड़े वाले कैरी बैग आते हैं, जब हम मोबाइल की चार्जर या फिर मोबाइल परचेज करते हैं तो मिल जाती है, तो वो भी आप ले सकते हैं। या फिर कोई मजबूत वाली कैरी बैग है तो वो भी ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही लेना है। 4 से 5 आप दुपट्टे में लगा सकते हैं, या फिर दुपट्टे की लेंथ के अकॉर्डिंग कितना उसमें लगता है आप लगा लीजिए। अब हम इस कैरी बैग को फिक्स कैसे करेंगे, तो या तो आप सिलाई द्वारा इसे इसमें अटैच कर सकते हैं या फिर स्टेपलर से पिन कर दीजिए। तो स्टेपलर से ही मैं पिन करूँगी, बहुत ही आसान होता है। कैरी बैग थोड़ा अच्छा लीजिएगा, फटा ना हो, मजबूत वाला लीजिएगा। और इस तरह से हमें स्टेपलर से पिन कर देना है, या फिर सिलाई से भी 1-2 बार आप इसे टक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी मजबूती से इसमें फिक्स हो जाती है। तो अब एक पल्ला को पकड़ के ही हमें फिक्स करना है, दोनों पल्ला को पकड़ के फिक्स नहीं कीजिएगा। अगर दोनों पल्ला को फिक्स करके पकड़ना है तो पकड़ सकते हैं, नहीं तो एक पल्ला अगर आप इसमें फिक्स कर रहे हैं कैरी बैग को, तो दूसरे पल्ले से इसको कवर कर सकते हैं। तो देखने में बहुत ही प्यारा लगता है, और इसके अंदर आपने क्या रखा है ये किसी को पता भी नहीं चलती है। तो मैं इसको स्टेपलर से पिन कर देती हूँ। जितने भी पन्नी है इस तरह से हम पिन कर देंगे। तो आप जितने भी इसमें पन्नी को सेट करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, आप लगा सकते हैं। 2 से 3 पिन आप इसमें लगा दीजिए तो मज़बूत हो जाती है और ये फटाफट बन के तैयार हो जाती है। 5 से 7 मिनट के अंदर में आप इसे बना के और रेडी कर लेंगे।
तो इस तरह से हमें सारे ही पन्नी को लगा लेने हैं और लगाने के बाद आप देखेंगे ये बहुत ही सुंदर बनके तैयार हो जाती है। इसमें बच्चों के भी शूज़ सैंडल रख सकते हैं या फिर बड़ों के भी रख सकते हैं। बड़ों के जो बड़े बड़े शूज़ होते हैं वो रखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन अपना सैंडल या फिर बच्चों की सैंडल या स्लीपर है तो उसे बड़ी आसानी से आप रख सकते हैं। तो इस तरह से सारे ही कैरी बैग को जितने भी दुपट्टे में आ सकते हैं आप कैरी बैग को लगा लीजिए और ये बहुत ही सुंदर स्टैंड बनके तैयार हो जाती है। तो मैं इसमें 4 ही कैरी बैग को लगा रही हूँ, 4 ही इसमें आएगी। चाहे तो 5 भी लगा सकते हैं, लेकिन 4 लगाएंगे तो हम आसानी से इसमें शूज या फिर स्लीपर रख पाएंगे। तो मैं इसे भी फिक्स कर लेती हूँ। 2 से 3 पिन तो ज़रूर ही लगाइएगा जिससे कि ये मज़बूती से इसमें लगी रहे, क्योंकि अगर आप शूज़ रख रहे हैं तो ये काफ़ी हैवी हो जाती है। अगर 1 पिन लगाते हैं तो हो सकता है ये निकल जाए, तो इसलिए 2 से 3 पिन तो ज़रूर लगाइएगा। और आप देख सकते हैं 5 मिनट के अंदर में ये बनके तैयार हो गई है, बहुत ही सुंदर बना है। अब मैं इसे हैंग करके दिखाती हूँ और इसमें ढेर सारे शूज़ सैंडल को आप रख सकते हैं। तो जहाँ पर भी आप इसे हैंग करना चाहें हैंग कर दीजिए। और इसका एक और फ़ायदा है कि आप इसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं। बड़े बड़े जो शूज़ रैक होती है, जब हम मकान शिफ्ट करते हैं तो ले जाने में बहुत मुश्किल होती है, या फिर कई बार हमारे पास फर्नीचर नहीं है तो हम किस तरीके से अपने शूज़ सैंडल को गंदा होने से बचाएं। तो इस तरीके से आप बना के और कहीं पर भी टांग लीजिए, गेट के पीछे या कहीं आप टांग के और इसमें शूज या सैंडल रख सकते हैं। बड़े बड़े शूज रखने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन बच्चों के सैंडल या स्लीपर, अपनी सैंडल स्लीपर को इस तरह से रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी मेरे पास सैंडल है या फिर इस तरह की जूतियां हैं, ये सब आसानी से इसमें आ रही है। तो सारे ही मैं सैंडल और स्लीपर इसमें रख देती हूँ और रख के फिर आपको दिखाती हूँ। दुपट्टे में आप जितने कैरी बैग अटैच करेंगे उतनी जोड़ी सैंडल, शूज़, स्लीपर रख पाएंगे। तो मैं यहाँ पे 5 कैरी बैग फिक्स की हूँ इसमें, तो 5 जोड़ी जूते, चप्पल, सैंडल आप रख पाएंगे। बहुत ही प्यारा लगता है और आपके जितने भी शूज़ सैंडल है ये सुरक्षित भी रहते हैं। आप बड़ों के भी शूज़ को रख पाएंगे। तो इसमें मैं सारे ही सैंडल और जूतियाँ थी, कुछ जो महंगे महंगे थे वो मैं रखती हूँ। इससे धूल डस्ट से भी बचे रहेंगे, चूहों से भी बचे रहेंगे। के पीछे आप इसे कहीं पर भी टांग सकते हैं या कहीं आपको ऐसी जगह लग रही है जहाँ पे इसे टांग सकते हैं वहाँ टांग दीजिए। इससे ये धूल डस्ट से बची रहेगी। बहुत ही बढ़िया सा आइडिया है। और आप कोई भी कलर का पन्नी ले सकते हैं। मेरे पास और कलर के नहीं थे क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले ही आपको कैरी बैग से बहुत ही सुंदर सा तोरण बनाने का आइडिया बताई थी। तो जितने भी कलरफुल हमारे पास कैरी बैग थे उसका मैं तोरण बना ली हूँ, जिससे कि मैं फेस्टिवल में उसको घर को डेकोरेट कर सकूँ, मंदिर को डेकोरेट कर सकूँ। तो मेरे पास सिर्फ ब्लैक कलर के थे, आप कोई और भी कलर के ले सकते हैं। और इस तरह से आप दुपट्टे का जो एक भाग जो था जिसे मैं अटैच नहीं की थी पिन से, तो इससे आप कवर कर लीजिए, तो किसी को पता भी नहीं चलेगी कि आप इसके अंदर क्या रखे हैं। बहुत ही सुंदर सा आइडिया है, मुझे तो स्पेशली बहुत ही पसंद आई है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। बाय बाय।